वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन न्यूज़ इंग्लिश हिंदी में सभी को। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम आए बाइक ला और हमारे साथ में एक एडवोकेट मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका वॉइस ऑफ कॉमन में स्वागत है। सर, आपका पूरा नाम बोलिए प्लीज। मेरा नाम है एडवोकेट डॉक्टर शकील हसन अहमद खान। सर, मेरा एक सवाल था। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट आया है, डॉक्टर की गलती की वजह से कोई पेशेंट की जान जाती है तो उसका जो जिम्मेदार है डॉक्टर रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर एफआईआर होगी और उसके बाद में वो जो केस है वो कोर्ट में चलेगा। और इसके बाद में आगे अगर इन सिचुएशन में वो डॉक्टर की डेथ हो जाती है तो ये जो केस है उसकी फैमिली के ऊपर चलेगा। तो ये जजमेंट के बारे में थोड़ा आप क्लियर करें, इसको आप किस नजरिए से देखते हो? हाल में सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने भी फ्री प्रेस जर्नल के कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा जजमेंट दिया है कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं बिल्कुल डॉक्टरों के खिलाफ में, तो ऐसे मेडिकल नेग्लिजेंस के जो डॉक्टरों के खिलाफ केसेस चलते हैं एंड वाइल पेंडिंग द केस, अगर डॉक्टर एक्सपायर हो जाता है तो दैट टू द एक्सटेंट ऑफ उनके लीगल हायर जो है उन पर ये केस कंटिन्यू होगा। और जब वो कंटिन्यू होगा तो जो उसका जो कॉम्पेंसेशन रहेगा, तो जो डॉक्टर उनकी पर्सनल यानी लीगल हायर की पर्सनल इनसे एसेट्स में से नहीं, मगर डॉक्टरों की जो एसेट है, यानी एक डॉक्टर के मरने के बाद इस बात का उनके बच्चों पर इस बात का टेंशन है कि अगर हम उनके अब्बा या अम्मी ने अगर ऐसा कोई मेडिकल केस नेग्लिजेंस में था तो उनका इसका टेंशन उन पर जाने वाला है। ये जो है तो मेडिकल नेग्लिजेंस के उस फैसले का असर उन पर जाने वाला है। सर, जैसे कि देखा गया है बहुत बार डॉक्टरों की गलती की वजह से काफी पेशेंट्स की जान गई है। तो मतलब आज जो नॉर्मल जो कॉमन मैन है उन लोगों को इस फैसले को लेके क्या मतलब खुशी है कि कैसा, मतलब उन लोग? नहीं, मैं आपका पहले ये स्टेटमेंट को सही करूंगा कि डॉक्टरों की गलती की वजह से बहुत लोगों की जान गई है। तो क्या सवाल फिर ये कि डॉक्टर खुद भगवान या खुदा होता है क्या? नहीं। तो फिर डॉक्टर का और उस पेशेंट से क्या रिलेशन होता है? तो जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, कोई भी डॉक्टर जानबूझकर जो है तो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि उसकी वजह से, एटलीस्ट इंटेंशनली उसकी वजह से जो है तो उसका कोई पेशेंट मर जाए। तो सवाल ये होता है कि अगर वो खुदा नहीं है, अगर वो भगवान नहीं है, जैसे हमारी सोसाइटी नहीं, ये हो जाता है एक्सपेक्टेशन में कि हमारी सोसाइटी एक नोबल प्रोफेशन और हमारा ये कल्चर है तो हम उनको भगवान जैसा रूप में समझते हैं, लेकिन ये भगवान नहीं होते हैं। दे आर ऑल्सो लायबल टू कमिट मिस्टेक। तो ये मिस्टेक जो होती है डेफिनेटली इंटेंशनल तो होती नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाती है तो क्या उसका हर्जाना उनके बच्चों तक जाना चाहिए? ऐसा वाला सवाल इसमें आना चाहिए। तो डॉक्टर तो अगर मिस्टेक्स करे होते तो हमारे सर पर जो है तो चील और कौवे नजर आते। बिल्कुल सर। तो ये बात सोचना कि डॉक्टरों की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, तो मैं बोलूंगा हजारों करोड़ों की जान बच रही है। नहीं, जान 100 में से 1% लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, हाँ, तो मैं यही बताया ना, वो खुदा नहीं है, मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। हाँ, बराबर। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मेडिकल साइंस इज नॉट अ मैथमेटिकल साइंस के 2 और 2 इज इक्वल टू 4, राइट। यानी उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत ही फ्लूइडिटी होती है। और एक डॉक्टर को जान बचाने के लिए बड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो इस डिसीजन की बात से, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से मेरा ऐसा सोच है कि डॉक्टरों पर ये अब सवाल आएगा कि मुझे अपने पेशेंट की जान बचाना है या मेरी औलाद की ना जान बचाना है। क्योंकि अगर वो गलती करते हैं तो उन्हें अभी 100% श्योर रहना है और डॉक्टर वकील नहीं होते। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर को लॉ फॉलो भी करना है। अब वो लॉ फॉलो करने के चक्कर में अब डॉक्टर बोल्ड डिसीजन लेने से डरेंगे। अब बोल्ड डिसीजन लेंगे नहीं तो आदमी या डॉक्टर, क्योंकि वो भी आदमी, तो सोचेगा कि वो आदमी जो मर रहा है उसको मरने दो। बिल्कुल। एक वो ये सोचेगा कि भाई उसको मर रहा है तो मरने दो, मेरे को क्या करना है, मरेगा वो, ठीक है। या मैं ऐसा कुछ काम करूं जो अगर 100-200 रुपए में होने वाली है तो लिखेगा भाई MRI करो, CT स्कैन करो सुबह में, यानी मेडिकल कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। दूसरा सवाल ये आ जाएगा क्योंकि उन्हें मेडिकल
नेग्लिजेंस से अब बचना है। अब तीसरी बात यह है कि हमारे इंडिया में रेशियो ऑफ अ डॉक्टर टू पॉपुलेशन इज वेरी मिजरेबल, यानी पहले से ही डॉक्टरों की कमी है। अब इस कमी में जो है तो और बर्डन बढ़ जाने वाला है, तो एक सोसाइटी एट लार्ज को इससे एक गंभीर नजर से इसके सामने कॉन्सिक्वेंसेस नोइंगली या अननोइंगली फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल सर ये जो जजमेंट आया है सर सुप्रीम कोर्ट का सर, तो इसमें मेरे ख्याल से डॉक्टर लोग काफी मतलब मुझे ऐसा मतलब सूत्रों के अनुसार सुनाई दिया काफी डिस्टर्ब है और काफी परेशान है, और उन लोग अपना सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं उनकी टीम को लेके, तो उस बारे में क्या बोलोगे सर? मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि सर एक सेकंड, क्योंकि सर ये जो है ना सर मतलब डॉक्टर अगर सर कोई भी मतलब ऐसा जैसे बैंक से भी आप लोन लेते हो, तो अगर इनकेस कोई मर जाता है बड़े से लोन करोड़ रुपए का हो तो लोन का कोई वैल्यू नहीं, ना उसकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम आता है, बट ये फैसले के बाद में उनकी फैमिली को भी फेस करना है कॉन्सिक्वेंस, तो इस बारे में क्या बोलोगे? मेरा ये कहना है कि देखो, हमें गलती को गलती की नजर से सोचना है और गलती की जो है तो कॉम्पेंसेशन कैसे कर दिया जा सकता है उस बारे में सोचना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है तो कॉम्पेंसेशन को लेकर डॉक्टर के बच्चों लोगों को इन्वॉल्व किया है। सो एक्चुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वो नोबल प्रोफेशन करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी एट लार्ज। तो उनका अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेशन पास करना चाहिए, एक कॉर्पस फंड को तैयार करना चाहिए कि इन सच केसेस जहां डॉक्टर वाज फेसिंग पेंडिंग एक लिटिगेशन फॉर नेग्लिजेंस, अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में द केस मस्ट ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पेंडिंग दैट अगर कॉम्पेंसेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट हेल्थ के ना डिपार्टमेंट में थे, तो द एवरी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने जो है तो एक कॉर्पस को इशू करना चाहिए, लेजिस्लेशन करना चाहिए, जिससे डॉक्टरों का संरक्षण हो, डॉक्टरों को ये बात की तकलीफ ना हो कि उनके बच्चों को तकलीफ हो सकती है। तो इससे ये ऐसा होगा कि डॉक्टर आर गोइंग टू टेक अ वेरी बोल्ड स्टेप, इट विल नॉट hamper in the way they think to treat a patient under very trial conditions। आप कुछ बोलना चाहेंगे अब इस मामले में? मैं तो यही कहूंगा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इस बात को या ये मैसेज मैं टू द वर्ड्स सोसाइटी से भी रखना चाहूंगा, क्योंकि इससे अगर ऐसा ना होगा तो अल्टीमेटली मरेगा कौन? मरेगा तो पेशेंट ही ना। तो एट लार्ज हम सब ने बैठकर इसको गवर्नमेंट को जाके बोलना चाहिए कि ओके कोई मर रहा है उसका कॉम्पेंसेशन होना चाहिए, एंड दैट इज नॉट इंटेंशनल बाय द मेडिकल फ्रेटर्निटी। अगर लेकिन ऐसा कुछ हो भी जाता है तो दैट शुड नॉट एक्सटेंड एंड गो बियॉन्ड टू हिज प्रोफेशन, टू हिज चिल्ड्रन, और वो क्योंकि सर्व करते हैं सोसाइटी एट लार्ज, तो इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द public at large. That is the job of the first fundamental duty of the government। तो उन्होंने कॉर्पस को फंड को मैं यही कहूंगा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी या उनका जो भी है ना MCI जो भी है वो जो है तो गवर्नमेंट तक उसे लेजिस्लेशन है, या मैं कहूंगा कि हमारे इतने जागरूक 567 जो हमारे MLAs MPs जो होते हैं वो इस बात को पिकअप करके, वरना I डेफिनेटली फील के मेडिकल फ्रेटर्निटी में बोल्ड डिसीजंस के अंदर हैम्पर होगा, कॉस्ट ऑफ है ना हेल्थ केयर बढ़ जाएगा, और हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं है कि हम है ना एक किसी भी जान को, एक बार जान अगर चली जाएगी तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर वॉइस ऑफ कॉमन से बात करने के लिए। इसी के अंदर न्यूज़ करता हूँ। जय हिंद, जय माता दी। वॉइस ऑफ कॉमन न्यूज़ से थैंक यू।